स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे प्रथमानने प्रवर्तमानाः पाठाः अस्माकमस्ति। तत्रापि व्यभिचारिणां विशेषलक्षणानि इदानीं व्याक्रियन्ते। तत्र अमर्षरूपस्य व्यभिचारिणः निरूपणं कुर्वाणः पण्डितराजः क्रोधामर्षयोः भेदमीमांसां विधत्ते। तत्रैव अस्माकं ह्यस्तनः पाठः समाप्तः अभूत्। ततः एव अद्यतनपाठस्य प्रारम्भं कुर्मः। अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति ननु क्रोधामर्षयोः स्थायी संचारिणोर्भावयोः इति। ठीक है, तो अब वैसे मैंने आपको कल के पाठ में भी थोड़ा एक पहले सूचना दी थी कि अमर्ष और क्रोध में भेद होता है कार्य को लेकर के और विषयता को भी लेकर के। तो वही बताएंगे। ननु क्रोधामर्षयोः स्थायी संचारिणोः भावयोः किम भेदकमिति, कि जो क्योंकि इनका कारण समान है। जिस प्रकार से क्रोध उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों से अमर्ष भी उत्पन्न होता है। तो कारण के अभेद में कैसे कार्य में भेद आ सकता है, तो इनका दोनों का भेदक क्या है जिससे आप एक को स्थायी कहते हैं, माने क्रोध को आप स्थायी कहते हैं, और ये जो अमर्ष है उसको आप व्यभिचारी संचारी कहते हैं। तो अनयोः किम भेदकम येन भिन्नः व्यपदेशः द्वाभ्यां भवति काव्यशास्त्रे इति चेत् इति प्रश्ने सति विषयता वैलक्षण्यम् विषयतायाः वैलक्षण्यमेव भेदकमस्ति। इन दोनों के जो विषय होते हैं कार्य रूप विषय वे दोनों अलग होते हैं। ठीक है, अतः द्वाभ्यां भिन्नो व्यपदेशः भवति काव्यशास्त्रे। ठीक है, तो विषयता वैलक्षण्यमेवेति गृहाण। तुम क्या जानो, गृहाण ये क्या है, गृह धातु है, ग्रह धातु है, उसका लोट लकार का रूप है ना। इनका जो विषयता में भेद है, इनकी विषयता में कार्यता रूप जो विषयता है इनकी, उसमें जो भेद है उसमें जो वैलक्षण्य है उसी वैलक्षण्य को इनका भेदक जानो। ठीक है, तत्र उच्यते तत्र तु गमकं झटिति परविनाशादौ प्रवृत्तिर्वचन वैमुख्यादिकं चेति कार्य वैलक्षण्यम। तो वहां पर गमक क्या है, गमक माने प्रत्यायक, भेद प्रत्यायकम, गमकम नाम भेद प्रत्यायकम। तत्र नाम क्रोधामर्षयोः भेद प्रत्यायकम किमस्ति, तो झटिति परविनाशादौ प्रवृत्तिः। एकदम उस चित्तवृत्ति के बाद जो आपका अपराधी है उस व्यक्ति के विनाश आदि में प्रवृत्ति होना, ये क्रोध का कार्य है। मैंने बताया था ना आपको कि जिसको अमर्ष होता है वो व्यक्ति ऐसे नहीं करेगा कि आपके अमर्ष में क्या होता है, मौन धारण करते हैं आप, या वाक पारुष्य आता है आपके, है ना, आप में आप वाक पारुष्य करते हैं, आपके वचन परुष हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। लेकिन आप में ऐसा नहीं कि आप उसको लेकर के उसको सर में पत्थर मार दिया या डंडा मार दिया या उसमें गोली मार दी, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन क्रोध में ये होता है, परविनाश में प्रवृत्ति हो जाती है तुरंत। झटिति परविनाशादौ प्रवृत्ति ही इति क्रोधस्य कार्यम। और अमर्ष का कार्य क्या है, वचन वैमुख्यादिकम, वचन वैमुख्य
या तो बात ही नहीं करना, और बात करना भी है तो दूसरे व्यक्ति से, मतलब बात आपसे ही करेंगे लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए आपसे बात करेंगे, लक्ष्य मतलब आप नहीं होगे उनके वचनों के, ऐसा। तो वचन वैमुख्यादि जो है वो अमर्ष का कार्य है। तो इत्थम कार्य वैलक्षण्यम अस्ति गमकम, कार्य में जो विलक्षणता है, कार्यम यद विलक्षणम अस्ति द्वयोः तेन वैलक्षण्येन कार्यगतेन अनयोः भेदः कर्तव्यः। उस कार्यगत वैलक्षण्य से ही इन दोनों में भेद जानना चाहिए कि क्रोध का कार्य है शीघ्र ही जिससे आपको क्रोध उत्पन्न हुआ है, जिसकी चेष्टा से उस व्यक्ति को विनाश, उसके विनाश में प्रवृत्त होना। और अमर्ष का कार्य ये नहीं है। अमर्ष में तो या तो आप चुप हो जाएंगे या तो उसको कुछ बुरा भला कह देंगे, बस उतना ही होगा, उससे अधिक आप उसके विनाश में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो ये कार्य जो हैं वही दोनों को भिन्न करते हैं। तो एक का कार्य उसको स्थायी बनाता है और एक का कार्य उसको व्यभिचारी या संचारी बनाता है। इत्थम अमर्ष रूपम व्यभिचारिणम अभिधाय अवहित्थाम अभिधातुम ग्रंथं करोति पंडितराजः। ब्रीडादिभिर्निमित्तैर्हर्षाद्यनुभावानां गोपनाय जनितः भावविशेषावहित्थम। ये बड़ा विलक्षण भाव है। देखिए क्या होता है इसमें, ये भाव जो है वो भावांतर को छिपाने के लिए उत्पन्न होता है ना। तो ब्रीडादिभिः जनितः, निमित्तैः जनितः, है ना, ब्रीडादि के द्वारा जो उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न हो क्यों रहा है, तो कहते हैं हर्षाद्यनुभावानां गोपनाय। जो हर्षादि अनुभाव उत्पन्न हुए हैं उन भावों को छिपाने के लिए, अर्थात तत्तद व्यभिचारी के जो हर्षादि उत्पन्न हुए हैं उनको कार्यों को छिपाने के लिए, अनुभवों को छिपाने के लिए लज्जादि के द्वारा जहां पर एक चित्तवृत्ति उत्पन्न कराई जाती है उस चित्तवृत्ति को अवहित्था बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें वैसे जो उदाहरण आने वाला है उसे आप समझ जाएंगे, फिर भी एक थोड़ा दृष्टांत ये देना है कि अनवसर पर जहां आप में जो हर्ष उत्पन्न नहीं होना चाहिए था और आप में वो हर्ष उत्पन्न हो गया, तो आपको क्या हुई, लज्जा हो गई कि नहीं। कि मान लीजिए कि कोई स्त्री है, कोई बाला है, लड़की है, और उसके विवाह की वार्ता चल रही है और लड़के का वर्णन सुन के, वो जो वर है उसका होने वाला वर, उसका वर्णन सुन के वो प्रसन्न हो गई, तो ये क्या है, उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है ये बात। तो अब उसको लज्जा होगी कि नहीं, मेरी प्रसन्नता को तो सबने जान लिया है ना। तो वो जो प्रसन्नता अपने भावी वर के वृत्तांत को सुनने से हुई है, उस प्रसन्नता के कारण उसको लज्जा होगी अब, क्योंकि उसकी प्रसन्नता प्रकट हो गई है गुरुजनों के समीप। तो उस प्रसन्नता को छिपाने के लिए एक चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम है अवहित्था। तो वहां पर वो क्या करेगी, कुछ अपना मोबाइल देखने लग जाएगी और फिर कहेगी अच्छा एक रील आ गई थी जिसको देख करके हमको हंसी आ गई, अथवा कोई मैसेज पढ़ लिया हमने, किसी का स्टेटस देख लिया तो हमको हंसी आ गई, हम प्रसन्न हो गए उसे देख करके। तो ऐसे वो अपने उस प्रसन्नता को, हर्ष को छिपा रही है, उसके गोपन कर रही है। तो वह जो गोपन करने के लिए उठी हुई चित्तवृत्ति है, उसी चित्तवृत्ति को कहते हैं अवहित्था। ठीक है, तो हर्षादि अनुभवों को छिपाने के लिए, उनका गोपन करने के लिए लज्जादि के द्वारा जो भाव उत्पन्न कराया जाता है उस भाव को बोलते हैं अवहित्था। ठीक है, तो इस भाव में अनुभाव, ये विभाव क्या हो जाएंगे, ब्रीडादि, क्योंकि निमित्ती बोल रहे हैं सीधा उनको, है ना, ब्रीडादि फिर निमित्त ही। ठीक है, और उनसे होगा क्या, अवहित्ता से उसका अनुभव क्या होंगे, तो भय ब्रीडा इत्यादि उनके, हाँ नहीं ये तो कार्य हैं, अनुभव ये हर्षादि होंगे। ठीक है, उसमें भी प्राचीन आचार्य उनकी सम्मति बताते हैं कि अनुभव
पिधानार्थे अवहितम भाव उच्यते। हर्षादि अनुभव को छिपाने के लिए जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव को कहते हैं अवहिता भाव। और वो जो अवहित है वो विभाव्य किसके द्वारा होता है, उत्पाद्य अथवा जन्य किसके द्वारा होता है, तो कहते हैं भैया व्रीड़ा धार्ष्ट्य कौटिल्य गौरवैहि। हमने जो आपको दृष्टांत दिया उस बाला का कि जो अपने भावी पति के गुणों को सुनकर के प्रसन्न हो रही है, वो तो लज्जा के कारण था, लेकिन कभी भय के कारण, कभी धृष्टता के कारण, कभी कुटिलता के कारण, है ना, और गौरव के कारण भी वह जो अवहिता भाव है वो उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इत्थम भय व्रीड़ा धार्ष्ट्य कौटिल्य गौरवैहि यद विभाव्यमस्ति अर्थात जन्यमस्ति तादृशम अवहितम भाव उच्यते। अस्तु, जो कि किसी कार्य हर्षादि अनुभव को छिपाने के लिए उत्पन्न होता है। अस्तु, तत्र इदम उच्यते। उदाहरणं यथा प्रसंगे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपतेः उपाकर्ण्यस्विद्यत् पुलकितकपोलाकुलवधूः विषज्वालाजालं जगिति वमतः पन्नगपतेः फणायां साश्चर्यं कथयति तरां ताण्डवविधिम्। इदं किमस्ति, काश्चिदस्ति गोपकुलवधू, है ना, यादवों की कोई स्त्री है, वो क्या कर रही है, गुरुषु गोपानां प्रसंगे यदुपतेः महिमानमुपाकर्ण्य। सारे गुरु बैठे हुए थे उसके वहां पर, गुरु माने उसके जेठ हो सकता है, उसका ससुर हो सकता है, या कोई भी बड़ा व्यक्ति, वो सब पुरुष और महिलाएं वो सब बड़े बैठे थे उससे। तो वहां पर क्या हो रहा था, सभी गोप लोग थे, तो भगवान कृष्ण के महिमा का वर्णन हो रहा था वहां पर कि देखो कृष्ण हमारा कितना बलिष्ठ है, कितना वीर है, कि उसने इतनी अल्पीय, है ना, आयु में ही ऐसे ऐसे अप्रतिम कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। यदुपते कृष्णस्य महिमानम उपाकर्ण्य, उसको उसने सुना, उस कुलवधू ने, गोपांगना ने, तो महिमानम उपाकर्ण्य श्रुत्वा, भगवान कृष्ण के वर्णन को सुना उस स्त्री ने, कुलवधू ने, तो वो कैसी हो गई, भगवान के शौर्य को सुनकर के, स्विद्यत पुलकित कपोला कुलवधू जाता। पहले तो वो कैसी हुई, तो स्विद्यन्तौ पुलकितौ च कपोलौ यस्याः सा स्विद्यत पुलकित कपोला। स्विद धातु है ना, ये जो आपको स्वेद जल आता है ना, पसीना जिसको बोलते हैं, उस अर्थ में स्विद धातु है। उसे क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो स्विद्यन, स्विद्यन्तौ, स्विद्यन्तः से रूप बनेंगे। यहाँ पर समास में प्रयोग है, तो प्रातिपदिक के रूप में ही उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो स्विद्यत माने ऐसे कपोल हो गए जिन पर पसीना है, और पुलकित हो गए, रोमांचित हो उठे, है ना, जो रोम है कपोल देश में वो भी स्थिर हो गए हैं। ठीक है, तो अर्थात इसमें भगवान कृष्ण के उत्कर्ष को सुनकर के, उनके शौर्य को सुनकर के, इस कुलांगना में कृष्ण की विषय में औत्सुक्य आ रहा है, उसका ये इसमें व्यक्त हो रहा है कि कृष्ण के विषय में इसकी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी हो गई वो, तो उसे लगा कि ये तो क्या हो जाएगा, कृष्ण में मेरी रति है, ये व्यक्त हो जाएगा ना गुरुओं के साथ, क्योंकि कृष्ण का वर्णन चल रहा है, और कृष्ण के वर्णन को सुन के अगर मैं रोमांचित होती हूँ, ऐसा देख लिया इन गुरुओं ने, तो मुझ पे ये तो लांछन करेंगे, लांछन लगाएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि में तो कृष्ण मेरे लिए पर पुरुष हैं। तो झटी थी, उसने क्या किया, शीघ्र क्या किया, अपने कपोल देश के श्वेत जल और रोमांच का जो कारण है उसको बदल दिया। तो वो क्या करने लगी कि लोग ये ना जान लें कि कृष्ण से ये इसके मन में
प्रेम है, ये मन ही मन कृष्ण से प्रेम करती है, तभी कृष्ण के शौर्य वृत्तांत को सुनकर के ये रोमांचित हुई, ऐसा न समझ लें। तो लज्जा के कारण उसने क्या किया, लज्जा हुई अचानक से जब उसको कृष्ण के इस वार्ता को सुनकर के जब उसको रोमांच आदि हुए तो उसे लज्जा हुई, क्योंकि परकीय नायक जो कि लोक की दृष्टि में है, परकीय नायक के शौर्य को सुनकर के अगर किसी स्त्री में इस प्रकार से रोमांच आदि होते हैं तो तदनुचितम है ना। तो उससे लज्जा हुई। उस लज्जा से क्या हुआ, उसमें अविद्या भाव उत्पन्न हुआ, और अविद्या से क्या हुआ, उसमें वो कुछ अलग ही, जैसे बताया था ना कि वो लड़की मोबाइल में कुछ देखने लगी तो तुरंत देख के हंसने लगती है, अरे अरे मेरी फ्रेंड ने स्टेटस लगाया, उसको देख करके मुझे हंसी आ रही है, मैं प्रसन्न हो रही हूँ, ऐसा बहाने बनाने लगी। मतलब अपनी प्रसन्नता को, जो कि प्रसन्नता भावी वर के गुणों को सुन करके हुई है, उस प्रसन्नता का कारण उसने दूसरा बता दिया, ताकि लोग ये ना समझें कि ये तो अभी से इतनी अपने पति की सुन करके प्रसन्न हो रही है। लज्जा होती है स्त्रियों में सहज। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वो उस कुलवधू ने क्या किया, क्योंकि कुलवधू है ना इसलिए लज्जा हो रही है, तो लज्जा के कारण उसने क्या किया, कुछ कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया, तो करें कथयति तराम अतिशयेन कथयति, कहने लगी। क्या कहने लगी, तांडव विधिम नृत्य विधानम। तो कैसे नृत्य विधान को कहने लगी, तो कस्य, तो कह रहे हैं कि यदुपते है, वो इस अष्टंत का यहाँ भी करेंगे कि विषज्वाला जालम वमतः पन्नगपते है फणायाम। जो विषरूपी ज्वाला, विषाग्नि के जाल माने समूह को वमन कर रहा था, माने जिस कालीय नाग के फन से विष गरल निकल रहा था, ऐसे उस कालीय के उस प्रकार के विष को वमन करते हुए उस कालीय के, पन्नगपति, पन्नग माने नाग सर्प, उनका पति माने कालीय नाग, उनका स्वामी, तो पन्नगपते है फणायाम। इस प्रकार से यमुना में विद्यमान जो कालीय नाग है उसके फण पर जो तांडव किया गया उसको साश्चर्यम कथयति, उसका वर्णन करने लगी वो नायिका। उससे क्या हुआ, तो अब लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये कृष्ण से प्रेम करती है, क्योंकि इस प्रकार का भगवान का नृत्य देख करके तो कोई भी व्यक्ति रोमांचित हो सकता है और किसी को भी पसीना आ सकता है। अब यहाँ पर प्रेम व्यक्त नहीं होगा, यहाँ पर जो उसके कपोल पर स्वेद है अथवा रोमांच जो हुआ है उसका कारण है तांडव विधि से जो आश्चर्य हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने कथन करना शुरू कर दिया कि देखो भगवान कृष्ण ने, आप लोग तो उनके शौर्य की बात कर रहे हैं, उनके शौर्य में हम एक और बात कहना चाहते हैं कि देखो उन्होंने कितना कठिन कार्य किया कि जिस कालीय के भय से कोई यमुना के पास नहीं जाता था, और उस प्रकार के अत्यंत है ना गरल संपन्न कालीय के फण पर भगवान ने ऐसा नृत्य किया। तो अब क्या होगा कि इस नृत्य के विस्मय के कारण इस नायिका के कपोल पर स्वेद आ गया है और रोमांच हुआ है, तो ऐसा गोपन हो जाएगा उसके प्रेम का। ठीक है, तो अत्र व्रीडा विभावः, यहाँ पर जो व्रीडा है गुरुओं के मध्य में उस कुलवधू के कपोल देश में स्वेद बिंदु का उत्पन्न होना, रोमांचित होना कपोल देश का लज्जाकारी है, क्योंकि परपुरुष का वर्णन चल रहा है। परपुरुष के वर्णन में कुलवधुओं का रोमांचित होना अनुचित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उस अनौचित्य से उत्पन्न जो लज्जा है, वो लज्जा यहाँ पर कारण है किसका, अवहित भाव का। तो अत्र व्रीडा माने लज्जा विभावः, बोले लेकिन अनुभाव क्या है, तो यही तो अनुभाव है कि वो छिपा रही है उसको। कैसे, तो तादृश कालीय कथा प्रसंगः, उस प्रकार का जो कालीय नाग का कथा प्रसंग है उसको कथन करना अनुभाव है। यहाँ पर कोई ऐसा प्रसंग नहीं चल रहा था, लेकिन ये जो इसने बीच में ला करके काली नाग के ऊपर भगवान के नृत्य का वर्णन किया, यही इस नायिका में जो अवहित उत्पन्न हुआ है भाव, उसका अनुभाव है, कार्य है। अस्तु इत्थमत्र नायिका गतम अवहितम सामाजिकैः विच्यते, अतः अत्र अस्मिन् पद्ये अवहित भावध्वनिः इति निश्चयम्। अस्तु,
एवं भयादि प्रयोज्यमप्युदाहर्यम, ये तो हमने आपको बताया कि व्रीड़ा से होता है, कई बार भय से भी हो सकता है ना। कि अब भय का भी थोड़ा हम एक दृष्टांत दे देते हैं, फिर आप आगे और समझिएगा कि जो ये होते हैं ना बालक लड़के, वो क्या करते हैं, उनको खेलना बड़ा पसंद होता है। जब वो छोटे होते हैं तो क्रिकेट खेलना या बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, तो वह अपने पिता के साथ, मान लो कोई लड़का बैठा है ना, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, लड़का बैठा है, बाहर से उसके दोस्त निकले, तो उनकी बात ये हुई कि आज तो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे सभी दोस्त। उस वाक्य को सुनकर के वो जो लड़का है वो प्रसन्न हो गया एकदम, उसके चेहरे पे एक अलग ही अप्रतिम प्रसाद उत्पन्न हुआ। उसको देख लिया पिता ने, तो अब यहाँ पर पिता से लज्जा नहीं है उसको कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, इसमें कोई लज्जा, प्रसन्नता का जो कारण है उसमें लज्जा कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ पर भय है, क्योंकि पिता खेलने के नाम से उसका सेवा कर देते हैं, पिटाई कर देते हैं, तो भय से वो क्या कहेगा, अपनी प्रसन्नता का कारण बदल देगा कि आज तो, कल तो मेरे क्लास में मैं टेस्ट में फर्स्ट आया पिताजी, मुझे वो याद आया तो मैं प्रसन्न हो गया, है ना। तो कोई भी ब्याज दे देगा, कारण दे देगा, लेकिन उस बात को छिपा लेगा कि मैं, मेरे दोस्तों ने जो बाहर बात की ना क्रिकेट खेलने जाएंगे, उस बात से प्रसन्न हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर यहाँ ये जो गोपन किया गया अपनी प्रसन्नता के कारण का, उसमें कारण है भय। उस बालक को जो भय है ना अपने पिता से, वो भय। इसी प्रकार से धृष्टता, गौरव, कुटिलता, सबसे ये अवहित भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अस्तु। इदानीं भावान्तरं गच्छामः। अधिक्षेपापमानादि प्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चित्तवृत्तिः उग्रता। ऐसी चित्तवृत्ति को उग्रता रूप व्यभिचारी कहते हैं साहित्य शास्त्र में, जहां पर व्यक्ति का ज्ञान किस प्रकार का होता है, उस चित्तवृत्ति का अगर क्या होता है, किमस्य करोमि, मैं इसका क्या करूं, है ना, मार डालूं कि, है ना, वो काट के फेंक दूं, क्या करूं इसका। ऐसा गुस्सा आता है ना जब आपको, लेकिन ये गुस्सा जो है ना वो अमर्ष से और क्रोध से भी अलग है। ठीक है, क्योंकि अभी इसका स्वरूप बताएंगे, विभावानुभाव बताएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन इस चित्तवृत्ति का आकार होता है किमस्य करोमि, जिसने मेरा अपराध किया है मैं उस व्यक्ति का क्या करूं। तो इस प्रकार की इस आकार वाली जो चित्तवृत्ति होती है, उस चित्तवृत्ति को कहते हैं उग्रता। लेकिन ये होती किससे है, इसका विभाव क्या है, तो तत्र कारणत्वेन अधिक्षेपः अपमानादिश्च उच्यते। अधिक्षेपो नाम निंदा, साक्षात। हाँ, कोई निंदा करे आपकी तो भी आपको क्रोध आता है, और मैंने उसको मन होता है ना, क्या करें इसका, ये बहुत परेशान कर रहा है व्यक्ति। और अपमान कोई करता है, अगर आपका तिरस्कार कोई करता है, तो अधिक्षेप अपमानादि प्रभवा, अधिक्षेपापमानादिः प्रभवो यस्याः सा चित्तवृत्तिः अधिक्षेपापमानादि प्रभवा। अधिक्षेप और अपमान जिसके कारण हैं, विभाव हैं, ऐसी चित्तवृत्ति को उग्रता कहते हैं। और उस चित्तवृत्ति का आकार क्या है, तो चित्तवृत्ति का आकार है किमस्य करोमि, मैं इसका क्या करूं। यह माम अपकरोति, माम तिरस्करोति, अथवा माम निंदति वृषम, तादृशं जनम अहम कथम तस्य प्रतिकारं कथं करोमि तस्य जनस्य। इस प्रकार की जो चित्तवृत्ति है उसको उग्रता कहते हैं। अत्रापि प्राचीनानां सम्मतिं दर्शयति आचार्यः। नृपापराधो सद्दोष कीर्तनं चोरधारणम्। राजा का जो अपराध कर देता है, ये जो अपमान आदि शब्द है ना, आदि शब्द से इस प्रकार के ही कारणों को ग्रहण करना है कि राजा का अपराध जो कर देता है, और जो आपके असद दोषों का कीर्तन करता है, अर्थात जो दोष आप में नहीं है। क्योंकि देखो,
अगर कोई आपके विद्यमान दोषों का कथन कर रहा है तो वो आपका हित कर रहा है, क्योंकि दोष कथन वही करता है जो आपका हित सोचता है, नहीं तो सब आपकी तारीफ ही करते हैं। तो लेकिन जो असद दोष कीर्तन करता है ना, वो व्यक्ति आपका हित नहीं चाहता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो दोष आप में नहीं है उसका भी जो कीर्तन करे हैं। कभी आपने कोई मान लीजिए अपपदार्थ का सेवन नहीं किया है और कोई आपके घर पे आकर के कहे कि ये वहाँ पर हमने देखा था, इस प्रकार से ये अपपदार्थ ये सेवन कर रहा था, तो ये क्या है? असद दोष का कीर्तन है। तो राजा का अपराध कोई करे और असद दोष कीर्तन करे, चोर धारणम, है ना, कोई आपका द्रव्य का चोरी करे, अथवा इसका एक और अर्थ करते हैं कि कोई आपकी जिसने चोरी की है, आपके द्रव्य को जिसने लिया है, ऐसे व्यक्ति का कोई हित करे, उसको रखे अपने पास। तो दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। ये सब विभाव होते हैं उग्रता में, ठीक है। अच्छा, अब कार्य क्या है तो बताते हैं। अथा बंधोहो वधस्ताड़न भर्त्सने, बंधु शब्द यहाँ पर संबोधन में है, ठीक है, कि और उसका कार्य क्या है? वध कर देना, ताड़न करना, उसको पीटना, अथवा भर्त्सना करना, बहुत कठिन शब्दों से उसको कहना, है ना। एते यत्र अनुभावाः, तो ये यहाँ पर अनुभव होते हैं, बाधा, ताड़न और भर्त्सना इत्यादि। वधस्ताड़न भर्त्सने, तो वध शब्द तो एक शब्द है अलग, और उसके बाद ताड़न और भर्त्सना इनका द्वंद्व है, ठीक है। तो ये जहाँ पर अनुभाव हैं, कार्य हैं, ऐसे भाव को हम औग्र्य कहते हैं अथवा उग्रता कहते हैं, जो कि निर्दयता रूप होता है, जिसमें दया नहीं होती, ठीक है। तो तादृशस्य व्यभिचारिणः व्यज्यमानस्य उदाहरणं पंडितराजः तत्र उपादत्ते, यत्र गाण्डीवं निन्दन्तं युधिष्ठिरं प्रति अर्जुनस्य उक्तिरस्ति एषा, है ना। अर्जुनः युधिष्ठिरं प्रति वक्ति, किं भूतं युधिष्ठिरं प्रति, तो अर्जुनस्य धनुः सायकं निन्दति युधिष्ठिरः, अतः स्वसायकं निन्दन्तं, है ना, अपभाषमाणं युधिष्ठिरं प्रति असौ अर्जुनः ब्रूते, गुस्सा में बोल रहा है, देखो, है ना, अपने भाई के लिए ही क्या बोलते हैं अर्जुन? अवाप्य भंगम खलु संगरांगणे नितान्तमंगाधिपतेरमंगलम परप्रभावं मम गांडिवं धनुः विनिंदितस्ते हृदयं न कंपते। ऐसे बोलते हैं ना, लोग में भी ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आप कोई आपसे कुछ कह रहा है, व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, या आपको आपके किसी पदार्थ की बुराई कर रहा है, आपसे संबंधित जो द्रव्य है, तो आप क्या बोलते हैं? भाई चल भाई, हैं, उस व्यक्ति से तू सामने टिक नहीं पाया, मुझसे आके बात कर रहा है, मुझसे बात करने का सामर्थ्य तेरा है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना लोक में भी, है ना। तो वही बोल रहे हैं अर्जुन कि तुम अंगाधिपति से हार गए हो स्वयं। अंगाधिपति नाम अंगदेशस्य राजा अयं कर्णः, भवन्तः इदं जानीयुः यत् दुर्योधनः अंगाधिपत्यं कल्पयामास कर्णाय, ठीक है, कर्ण ने उनको अंगदेश का राजा बना दिया था। तो अंगाधिपति माने कर्ण, तो ये क्या है? ऐसा वृत्तांत है कि कर्ण से युद्ध करते वक्त पराजय हुआ था युधिष्ठिर का। तो अवाप्य भंगम अर्थात पराजयम कुत्र? संगरांगणे, संगरो नाम युद्धम, अंगणे नाम क्षेत्रे, तो युद्ध क्षेत्रे भंगम अवाप्य, तुम युद्ध क्षेत्र में पराजय को प्राप्त करके, और वो भी किससे? अंगाधिपते है, अंगदेश का जो राजा कर्ण है ना, उससे तुमने पराजय को प्राप्त किया है। नितांतम अमंगलम, तो जो वीर होता है ना, क्षत्रिय, उसके लिए
सबसे बड़ा जो दुख है ना वो पराजय है ना। राम की भी उक्ति है ना, एक किसी नाटक की है अथवा रामायण जी की है, ये मैं याद नहीं है। बोलते हैं ना राम जी की, न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः, कि मरने से हमें भय नहीं है लेकिन यश दूषित नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं नितांतम अमंगलम, अर्थात शूरेभ्यः पराजयो न शोभते, सूर व्यक्तियों के लिए पराजय शोभा नहीं देती। इसीलिए बोल रहे नितांतम अमंगलम भंगम अवाप्य, तूने कर्ण से जो नितांत वीरों के लिए नितांत अशोभनीय है ऐसे पराजय को प्राप्त किया स्वयं, तो जो अत्यंत अमंगल है पराजय उसको प्राप्त किया तुमने। और अब तुम क्या कर रहे हो, पर प्रभावम मम गांडीवम धनु विनिंदति, अब तुम मेरे ऐसे धनुष की बुराई कर रहे हो जो कि पर प्रभाव है। परो नाम उत्कृष्टः, प्रभावः यस्य सः उत्कृष्ट प्रभावमस्ति मम धनुः, जिसका प्रभाव उत्कृष्ट है। पूछो पृथ्वी के समस्त धनुर्धरों से कि क्या गांडीव के समक्ष उपस्थित होने का सामर्थ्य है किसी में? नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो पर प्रभाव मेरा धनुष है गांडीव, उसकी तुम निंदा कर रहे हो। मतलब ये तो वही बात हो गई हाँ कि जो अब लौकिक उदाहरण से जल्दी समझ में आती है चीज़ें, कि जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से क्रिकेट में हार जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया को या इंडिया को चैलेंज करे कि हमें तुमसे फेस टू फेस लड़ना है? तो बोले तुम स्वयं कर्ण से हार के बैठे हो और हमारे धनुष की निंदा कर रहे हो जो पर प्रभाव धनुष है गांडीव। तो ऐसा करते हुए तुम्हारा विनिंदितः ते युधिष्ठिरस्य हृदयम न कंपते, तुम्हारा हृदय कंपित क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम बहुत अनुचित कार्य कर रहे हो। तो एषा अत्र प्रकरणं परामृशति ग्रंथकारः, एषा कर्णेन पराभूतम, ये जो उक्ति है ना वो कर्ण से हारे हुए गांडीवम निंदंतम, और गांडीव की निंदा करने वाले, कर्ण से जो हारे हैं और गांडीव की निंदा कर रहे हैं, ऐसे युधिष्ठिरम प्रति, युधिष्ठिर के प्रति धनंजयस्य उक्ति ही, धनंजय जो अर्जुन है उनका ये कथन है। ठीक है, अब देखिए विभावानुभाव क्या है। युधिष्ठिर कर्तृका गांडीव निंदात्र विभावः, बोला था ना अधिक्षेपापमानादि प्रभवा, तो अधिक्षेप हो गया। अब अधिक्षेप का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ही अधिक्षेप करे, तत्संबंधी वस्तुओं का अधिक्षेप भी तुम्हारा ही अधिक्षेप है। ठीक है, तो गांडीव की जो निंदा है वो यहाँ पर विभाव है, अर्जुन में जो उग्रता है उसका कारण क्या है? युधिष्ठिर ने जो निंदा की अर्जुन के धनुष गांडीव की, और वधेच्छा जो है वो यहाँ पर कही नहीं गई है, लेकिन आक्षेप्य है जो अनुभव है ना उग्रता का, वह यहाँ पर अनुभाव है। ठीक है, माने अर्जुनः युधिष्ठिरमत्र हन्तुमीहते। अस्तु, तो जिघत्सा यास्ति अर्जुने युधिष्ठिर विषयिणी, सा जिघत्सा अत्र कार्यमस्ति कस्य? अर्जुननिष्ठायाः उग्रतायाः। अस्तु, तो एवं पद्येऽस्मिन् उग्रतारूपः व्यभिचारी व्यक्तो भवति सामाजिकैः। अस्तु, अब आपको जो बताया था कि ये भी क्रोध रूप ही है थोड़ा, तो अब वही प्रश्न होगा कि इसमें और अमर्ष भाव में क्या भेद है? तो पुनः अमर्षा उग्रतयोः भेदं स्फुटीकुर्वन् इत्थं लिखति पंडितराजः, न च अमर्षौग्रतनयोर्नास्ति भेद इति वाच्यम्। अर्थात अमर्षा उग्रतयोः भेदः, अमर्षोग्रतयोः भेदः नास्ति इति न वाच्यम्।
अमर्षा और उग्रता में कोई भेद नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों भाई, हमको तो दोनों समान लग रही हैं। बोले नहीं, प्रागुदाहृते पद्ये अमर्षध्वनौ उग्रताया अप्रतीते है। देखिए अभी हमने जो आपको अमर्ष का उदाहरण दिया है ना, वो जो नायिका का उदाहरण था ना कि जो बात नहीं करती है अपने नायक से, वहां पर उग्रता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उग्रता होने पर तो क्या होता वो या तो वध कर देती नायक का, वो नायिका जो है, या तो उसको ताड़न करती, उसको पीटती, वो भी नहीं कर रही है ना, अथवा भर्त्सना करती, उसको बहुत बुरा भला कहती। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं वहां पर, तो उग्रता तो है ही नहीं। तो इसीलिए उग्रता और अमर्ष में भेद है, ठीक है, कार्य रूप से ही। तो प्राग उदाहृतेत अमर्षध्वनौ उग्रतायाः अप्रतीत। अभी हमने आपको जो बताया था ना, पदिवक्षो जाग्रम पाणिनाम ऋष्य दूरे या तस्य द्राग आननाब्जम प्रियस्य, कि वो जो प्रिय नायक है, वो जो अपनी प्रियतमा का अनिष्ट स्पर्श करता है और फिर वो उस पर क्रोध करती है लेकिन चुप हो जाती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से नायिका में उग्रता जो है ना वो उसकी प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि उग्रता का तो ये स्वरूप है ना कि किमस्य करोमि, तो ऐसा नायिका में कोई भाव नहीं है। अतः अमर्षोग्रतयोः भेदः सुकर एव अस्तु नाप्यसौ क्रोधः। अब एक और बात आती है कि एक और भाव ऐसा है जो इसके समान प्रतीत होता है, तो वो क्या है, तो क्रोध। तो कहते हैं ये क्रोध भी नहीं है उग्रता, नाप्यसौ क्रोधः। क्यों? क्योंकि तस्य स्थायित्वेन, क्रोध जो है वो स्थायी के रूप में परिगणित है और ये तो संचारी के रूप में परिगणित है। माने इस की आपको उग्रता की आपको कभी भी रस के रूप में प्रतीति नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको स्थायी मानने में कोई औचित्य नहीं है। तो उसको स्थायी माना गया है क्रोध को रौद्र रस के प्रति, और इसको संचारी माना गया है। तो इनमें स्वरूप में ही भेद है। स्थायित्वेन संचारित्वेन, अच्छा संचारिणी इसलिए लिखना है क्योंकि उग्रता को विशेषण बना करके लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो सामान्य व्यपदेश होगा संचारित्वेन, लेकिन संचारिणी लिख रहे हैं क्योंकि उग्रता है ना वो स्त्री लिंग में निर्देश किया है उसका। तो अस्याह माने उग्रतायाः संचारिणीत्वेन ग्रहणमस्ति, अयमेव भेदः अस्ति। अतः क्रोधेन अथवा अमर्षेण सह उग्रतायाः न किंचित् साम्यम् इति अनेन ग्रंथांशेन स्फोरयति पंडितराजः। अब देखिए उन्माद जो व्यभिचारी है उसका लक्षण करते हैं। विप्रलंब महोत्पत्ति महापत्ति परमानंदादि जन्म अन्यस्मिन् अन्यावभासः उन्मादः। ठीक है, तो ये तो एक तरह से मिथ्या जो ज्ञान है ना, अप्रमा जो है ना, मिथ्या रूप जो अप्रमा है, अप्रमा भी कई प्रकार की होती है, मिथ्या ज्ञान होता है एक, वो किसका स्वरूप भी यही है। अतस्मिन् तद्बुद्धि माने अतत् प्रकार के अर्थे तत्प्रकारकम ज्ञानम एवं मिथ्या अस्ति, तो उसी वही उन्माद होता है। अन्यस्मिन् अन्यावभासः, अन्यस्मिन् अन्यावभासः माने अन्य शक्यतावच्छेदकवती पदार्थे अन्य शक्यतावच्छेदक प्रकारकम ज्ञानम, अन्य शक्यतावच्छेदक प्रकारकम ज्ञानम अन्यस्मिन् अन्यावभासः। जैसे पटत्वावच्छिन्ने पटे है ना, घटत्व प्रकारकम ज्ञानम यदि उत्पद्येत, जिसको कहते हैं अन्यस्मिन् अन्यावभास, है ना। जिस धर्म में जिस पदार्थ में पटत्व नाम का धर्म रहता है उसमें घटत्व रूप से उसका ज्ञान होना ही क्या है, अन्यस्मिन् अन्यावभास है। तो अन्यस्मिन् अन्यावभासः माने जो वैसा नहीं है उसमें उस प्रकार का ज्ञान हो जाना ही उन्माद है, और यही न्याय शास्त्र में मिथ्या ज्ञान है, ठीक है, अप्रमा है। तो लेकिन
दर्शन शास्त्र प्रसिद्धे मिथ्या ज्ञाने काव्यशास्त्रे च प्रसिद्धे उन्मादे एकं सूक्ष्मम् अंतरमिदमस्ति यत्तत्र दृष्टेः चाकचिक्यादि कारणं भवति। वहाँ पर दृष्टि में जो वैकल्य है अथवा कर्ण वैकल्य जो होता है ना, वो मिथ्या ज्ञान में कारण होता है। यहाँ पर कर्ण वैकल्य कारण नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं विप्रलंब, या तो अपने प्रिय से वियोग हो जाए किसी नायक अथवा नायिका का, अथवा कोई आपत्ति आ जाए, कोई बड़ा कोई दुख आ जाए, है ना, महती कोई आपत उपस्थित हो जाए, अथवा परमानंद हो, व्यक्ति बहुत खुश है, हाँ 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तब भी क्या होता है, अन्यस्मिन् अन्याभास हो सकता है। तो दर्शन शास्त्र में प्रसिद्ध मिथ्या ज्ञान से व्यावृत्ति कराने के लिए उन्माद की इसमें विशेषण दे रहे हैं। विप्रलंब महापत्ति परमानंदादि जन्यत्व, ठीक है, कि ये जो मिथ्या ज्ञान है वह कैसा होना चाहिए, तो उसके कारण बता दिए कि या तो वो मिथ्या ज्ञान अन्यस्मिन् अन्याभास जो है, या तो वो विप्रलंब से उत्पन्न हो, अथवा माने जिस व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान हो रहा है उस व्यक्ति का अपने प्रिय से विरह हुआ हो, अथवा कोई उस पर महती आपत आई हो, कोई बड़ा कष्ट आया हो उसके ऊपर, अथवा उसको प्रसन्नता हुई हो, है ना, बहुत प्रसन्नता हो गई हो कि मान लीजिए प्रिय ने कहा था कि हम 10 साल बाद आएंगे तुमसे मिलने, और वो कल ही उपस्थित हो गया। तो इस प्रकार का जो परमानंद है तब भी अन्यस्मिन् अन्याभास हो जाता है। जब व्यक्ति बहुत खुश होता है ना, तब भी वो उसके जो मिथ्या ज्ञान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न होता है उस ऐसे मिथ्या ज्ञान को हम उन्माद कहेंगे, सामान्य मिथ्या ज्ञान को उन्माद नहीं कहते, ठीक है। तो कारण भेद है, दर्शनादि में जो मिथ्या ज्ञान होता है वहां पर कर्ण वैकल्य कारण होता है, और यहाँ पर काव्यशास्त्र में जो उन्माद रूप व्यभिचारी है उसमें प्रलंबादि जो है वे कारण हैं। अतः कारण भेदात् भिद्यते अयं पदार्थः शास्त्रांतर प्रसिद्धात् उन्मादात् अस्तु मिथ्या ज्ञानात्। शुक्ति रजतादि ज्ञान व्यावृत्तये जन्मान्तमिति, हाँ जन्मांतम विशेषणम, हाँ ज्ञाने अन्यस्मिन् अन्यावभास रूपे ज्ञाने मिथ्या ज्ञाने जन्मांतम विशेषणम किमर्थम, यतोहि विशेषणं तु व्यावर्तकं भवति, प्रायः कदाचित् विशेषणं स्वरूपपरकम् अपि भवति, परन्तु भूयः विशेषणं व्यावृत्तिपरं भवति, व्यावर्तकं भवति विशेष्यस्य सजातीय विजातीय पदार्थेभ्यः, ठीक है। उसके लिए एक कारिका भी है। तत्तु लक्षणस्य अस्ति व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, लेकिन विशेषण का भी यही होता है कि वो अधिकतर सजातीय विजातीय पदार्थों से व्यावृत्ति के लिए होता है। विशेषण वैसे सजातीय से होता है, उसमें माने शक्यतावच्छेदकेतर धर्म रूप जो विशेषण होता है, इसमें थोड़ा ऐसा समझ लीजिए। देखिए जो पदार्थ का शक्यतावच्छेदक धर्म है ना, सामान्य रूप जो होता है वो तो विजातीय से उसकी व्यावृत्ति करा देता है। जैसे जो घट है उसमें जो घटत्व है ना शक्यतावच्छेदक, वह घटेतर पदार्थों से उसकी व्यावृत्ति करा देगा। लेकिन सजातीय जो पदार्थ हैं माने घटत्ववान जो पदार्थ हैं, माने घट जितने हैं संसार में वे सब सजातीय हो गए। तो सजातीयों से व्यावृत्ति के लिए फिर उसमें शक्यतावच्छेदकेतर धर्म को विशेषण बनाना पड़ता है। कहते हैं शुक्लम घटम आनय, है ना, नीलम घटम आनय इत्यादि। तो इसको ध्यान रखिए, शक्यतावच्छेदक धर्म जब विशेषण बनता है तो वह विजातीयों से व्यावृत्ति कराता है, और शक्यतावच्छेदकेतर धर्म जब विशेषण होता है किसी पदार्थ में तो वह उस पदार्थ का सजातीयों से विशेष व्यावृत्ति कराता है, ठीक है। तो यहां पर वही है, मिथ्या ज्ञान जो दर्शन में है और ये जो मिथ्या ज्ञान है ये दोनों एक ही तो है, सजातीय है।
वहां पर भी अप्रमात्व है, यहाँ पर भी अप्रमात्व है। तो अप्रमात्व रूप धर्म तो दोनों में है, तो उससे भिन्न इसको अलग करने के लिए उस दर्शन शास्त्र में प्रसिद्ध अप्रमा से इस अप्रमा को भिन्न करने के लिए क्या करना होगा? तो शक्यतावच्छेद का जो धर्म है ना अप्रमात्व, उससे अतिरिक्त धर्म यहाँ पर विशेषण बनाना होगा। तो वो क्या है? तो वो है विप्रलंब महापत्ति परमानंदादि जन्यत्व। ठीक है, इस मिथ्या ज्ञान में अप्रमात्व तो है, लेकिन उसके साथ साथ विप्रलंब महापत्ति परमानंदादि जन्यत्व भी है, जो कि दर्शन में जो अप्रमा है उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं सुक्ति रजतादि ज्ञान व्यावृत्ति। सुक्ति में जो रजतत्व प्रकार ज्ञान होता है, जो दर्शन शास्त्र में अप्रमा के रूप में प्रसिद्ध है, तादृश अप्रमा रूप ज्ञान से इस उन्माद रूप अप्रमा की व्यावृत्ति के लिए उसमें जन्मांत विशेषण दिया गया मिथ्या ज्ञान में। ठीक है, माने ऐसा मिथ्या ज्ञान जो इन कारणों से उत्पन्न हुआ हो, न कि करण वैकल्य से उत्पन्न होने वाला। अस्तु, सुक्ति में जो रजतत्व प्रकार ज्ञान होता है ना, इदम रजतमिति ज्ञानम तज्ज्ञानम तो कर्ण वैकल्यात जायते, वहां पर तो कोई भी कारण हो सकता है, कर्ण विकलता आदि, तो इसीलिए वो ज्ञान यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, अब उसका उदाहरण देते हैं। आकारुण हृदय प्रियतमा मुंचामि त्वाम इतः परम नाहम इत्यालपति कराम्बुजम आदाय आलीजनस्य विकलासा। पंडितराजः पद्यं पठित्वा अनन्तरं तस्य प्रकरणं बोधयति, परन्तु मम चिन्तनम् एवमस्ति यत् पद्यार्थं यदा वयम् अनुसन्धातुं गच्छामः तस्मात् प्राक् तस्य प्रकरणं किमस्ति इति ज्ञानम् आवश्यकं भवति। तो अत्र प्रकरणम् इत्थमस्ति, कश्चित् नायकः अस्ति, सः नायकः तस्य मित्रेण पृष्टः यत् त्वदीयायाः प्रेयस्याः कियती गतिः, का गतिः। तु एवं स्वमित्रेण पृष्टः सन् स्वप्रेयस्याः गतिं तस्मै मित्राय निवेदयति कश्चित् नायकः। ठीक है, ये वृत्तांत है। क्या बोलता है कि देखो, सा विकला इत्थम आलपति, वो बेचारी विकल हो गई है विरह के कारण, विप्रलंब के कारण। हाँ, तो विकल होकर के वो क्या बोल रही है, माने उसने अपने हृदय उसका स्थिर नहीं है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। तो विकल होकर के क्या बोल रही है कि, और कैसे कैसे बोल रही है, पहले ये समझो क्या बोल रही है, ये तो बाद में बताएंगे। अपनी सखी जो है ना, उसकी फ्रेंड, उसका हाथ पकड़ के आलीजनस्य हस्तम आदाय कराम्बुजम आदाय, अपने किसी सखी का हाथ पकड़ के वो क्या बोलती है पता है? अकरुण हृदय, है ना, हे अकरुण हृदय, अपने प्रीतम, मानो प्रीतम समझती है अपनी सखी को, और क्या बोलती है? हे निष्ठुर हृदय, नहीं है करुणा जिसके हृदय में, ऐसे हृदय वाले, हे प्रियतम, त्वाम इतः परम न मुंचामि, आज मैंने तो उसको बहुत दिन बाद पकड़ लिया है, अब तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। ऐसे वाक्य वो अपनी सखी के हाथ को पकड़ करके बोलती है। हाँ, त्वाम इतः परम, अस्मात् कालात् त्वाम इतः न मुंचामि, इतः परम त्वाम न मुंचामि, अब मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तू निष्ठुर है, तुझे तो मेरी याद नहीं आती है, लेकिन हम तो तेरे स्मृति में व्याकुल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं। तो इतः परम त्वाम न मुंचामि इति आलपति, ऐसा बोलती है। लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था उस समय, तो अलीजनस्य हस्तम कराम्बुजमादाय सा इत्थम आलपति। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी मित्र का हाथ पकड़ के, अपनी जो उसकी सहेली है उसका हाथ पकड़ के कोई वो ऐसे बोले कि हे प्रियतम, हे निष्ठुर हृदय, अब से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कैसे बोल सकती है? तो बोले यही तो उन्माद है, अपनी सखी में उसको अपने पति का ज्ञान हो रहा है। तो अन्यस्मिन् अर्थात तत्र सख्याम प्रियतमत्व प्रकारकं ज्ञानं जायते, तेन सा प्रियतम
इति संबोधन पदं प्रयुङ्क्ते तस्यै सख्यै अस्तु तदेव उच्यते। एषा प्रवासगतं स्वनायिकावृत्तान्तं पृच्छन्तं नायकं प्रति कस्याश्चित् संदेशहारिण्याः उक्तिः। अच्छा, पंडित राज इसको इस प्रकार से बता रहे हैं, इसको ऐसे ही समझिए। हमने जो वृत्तांत बताया था उसको, प्रकरण तो आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि पूर्वापर का तो ज्ञान यहाँ पर हो नहीं रहा हमको, तो जो बताएंगे पंडित राज वही प्रमाण है। हमने जो बताया था उसको ऐसा नहीं मानना है। पंडित राज ये बोल रहे हैं कि कोई मैसेंजर है, सखी जो है ना वो मैसेंजर है, तो नायक को मिली वो सखी, उसने पूछा कि तुम्हारी सहेली कैसी है जो मेरी प्रियतमा है। ऐसा पूछे जाने पर उस नायक को बता रही है, जो सखी है ना उस नायिका की, वो बता रही है कि देखो ऐसे ऐसी उसकी स्थिति है, मेरा हाथ पकड़ के ही नायक प्रियतम प्रीतम बोलने लगती है। ठीक है, तो ऐसा संदेशहारिणी जो सखी है वो बोल रही है नायक के प्रति, क्योंकि उस नायक ने पूछा है कि मेरी नायिका का कुशल क्षेम कैसा है। ठीक है, क्योंकि वो प्रवास में है। ठीक है, तो प्रिय विरहोत्र विभावः, अपने नायक से जो विरह है ना उस नायिका का, वह यहाँ पर कारण है उस उन्माद का जो उस नायिका में हो रहा है। प्रिय विरहोत्र विभावः असंबद्धोक्ति ही अनुभावः। असंबद्धा उक्तिरस्ति, तो उक्तेः असंबद्धत्वं किम रूपम, उक्ति में जो असंबद्धता है वो किम रूप है, तो यही है उसकी असंबद्धता कि संबोध्यम जनम अविचार्यैव अन्यथा वचनम करोति, यद वचनम अन्य संबोध्यकमस्ति तादृशं वचनम अस्मिन् जने करोति इत्येव तस्याः उक्तेः असंबद्धत्वम्। जो वचन जिसके लिए कहना चाहिए, जो उसका संबोध्य है, उस संबोध्य को न कह करके उससे अतिरिक्त व्यक्ति में उस प्रकार का वचन कहना ही उस वचन की असंबद्धता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हमको विचार करना चाहिए वचन करते समय, बोलते समय, कि जो वचन जिसके लिए उचित है कहना उसी को कहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम इस प्रकार के अनौचित्य का विचार नहीं करते, असंबद्धता का विचार नहीं करते, और जो बात किसी और को कहनी चाहिए वो हम किसी और को कह देते हैं। ठीक है, तो संबोध्यम जनम विचार्य एव वचनम कर्तव्यम भवति। तो असंबद्धोक्ति ही अनुभावः, यहाँ पर जो इस प्रकार की असंबद्ध उक्ति है नायिका की, वो अनुभाव है, कार्य है तदगत उन्माद का। ठीक है, कि ये नायिका जो है उसमें उन्माद हो रहा है। ठीक है, अब प्रश्न होता है कि उन्माद रूप जो व्यभिचारी है उसका क्यों ना व्याधि जो हमने बताया ना, व्यभिचारी मनस्ताप करके जो आया था ना, मनस्ताप व्याधि, उसमें अंतर्भाव क्यों ना कर दें, क्योंकि ये तो समान प्रतीत हो रहे हैं। बोले ठीक है, उन्माद इज अ फॉर्म ऑफ व्याधि, मतलब एक व्याधि का विशेष प्रकार है। ठीक है, व्याधि व्यापक पदार्थ है, उनमें से एक व्याधि इस प्रकार की होती है जिसमें व्यक्ति को अन्यस्मिन अन्यावभास होता है। ठीक है, तो व्याधि माने व्यापक पदार्थ, उसमें एक प्रकार है उन्माद, तो उसमें उसका विशेष बताने के लिए ही उसका पृथक उपादान कर रहे हैं पंडित राज। पंडित राज माने पहले भी आचार्यों ने किया है, काव्य शास्त्रियों ने व्यभिचारियों में, लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसे देखा जाए तो पदार्थ में भेद नहीं, पदार्थ की दृष्टि से भेद नहीं है व्याधि और उन्माद में, लेकिन पृथक उपादान इसलिए किया है क्योंकि व्याधि की अपेक्षा एक अधिक धर्म भी रहता है उन्माद में। ठीक है, तो उसी विशेष को बताने के लिए पृथक उपादान किया है, वही बता रहे हैं। उन्मादस्य व्याध्यंतर्भावे संभवत्यपि, उन्माद का व्याधि में अंतर्भाव संभव होने पर भी पृथक उपादानम, जो हमने अलग से उन्माद को लिखा है व्यभिचारी भावों में, वो इसलिए लिखा है क्योंकि व्याध्यंतरापेक्षया वैचित्र्य विशेष स्फोरणाय, हमने बताया ना आपको,
व्याधि एक व्यापक पदार्थ है, उनमें से एक प्रकार है उन्माद। तो जो उन्माद से अतिरिक्त जो पूरी व्याधि है, उस व्याधि से इसको उसके वैचित्र्य विशेष को बताने के लिए, इसकी विलक्षणता को बताने के लिए इसका हमने पृथक उपादान किया है। अस्तु, यद्यपि व्याधि पदार्थ निरूपणेनापि गतार्थत्वम् उन्मादस्य जायते, परन्तु अस्य पृथकुपादाने कारणमस्ति व्याध्यन्तरापेक्षया अस्य उन्मादस्य यद्वैचित्र्यमस्ति तस्य वैचित्र्यस्य स्फोरणाय प्रकटनाय। अस्तु, इत्थम् एव अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः अन्यस्य व्यभिचारिणः कस्यचित् निरूपणं भविष्यति आगामिनि पाठे।